ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। जाते क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही चिंताजनक बात है और पुलिस के लिए बहुत ही शर्म की बात है और हमारे खुद के लिए, क्यों इस प्रकार से अगर क्रिमिनल के हौसले बुलंद होंगे, इस प्रकार से अगर क्रिमिनल लॉकअप से साथी क्रिमिनल को छुड़ा करके ले जाएंगे, हार्डकोर क्रिमिनल को, जिसके ऊपर इतना बड़ा इनाम हो, जो पहले भी पुलिस कस्टडी से बंदूक की नोक पे रख कर के पुलिस वालों को हरियाणा से भागा हुआ बदमाश हो और वो यहाँ लॉकअप से बदमाशों के जरिए चला जाए, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ शर्म की बात और निंदा की बात कोई हो नहीं सकती। मैं बहुत ही ज़्यादा इस घटना से आहत हुआ हूँ। मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भी बताया है, उन तक भी सूचना पहुँचाई। मैंने डीजी राजस्थान के उन तक भी सूचना पहुंचाई और मैंने ये बताया, इस तरह की लापरवाही पुलिस की किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि पुलिस के पास अत्याधुनिक हथियार नहीं है। मैं इस बात को भी मानता हूँ कि पुलिस थानों के अंदर समुचित स्टाफ नहीं है, उनके पास संसाधनों का अभाव है। लेकिन जब कोई क्रिमिनल, इतने हार्डकोर क्रिमिनल को पुलिस पकड़ती है, को नाकाबंदी तोड़ करके भग रहा था, पुलिस अगर उसको लेके आती है तो कोई भी जिम्मेदार पुलिस का अफसर होता है, वो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करता है, इस बात का पता करता है कि इसका मकसद क्या है नाकाबंदी तोड़ के भागने का, और उसको आइडेंटिफाई कर करके उसके थाने से सूचना ली जाती है उसके बैकग्राउंड के बारे में। और मैं इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि पुलिस ये नहीं जानती थी कि हार्डकोर क्रिमिनल है, और अगर नहीं जानती थी तो ये उससे भी बड़ी पुलिस की नाकामयाबी है, लापरवाही है कि ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल को लेके आए और लाके उसको थाने में पटक दिया और आपने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि ये कौन व्यक्ति है जो नाकाबंदी तोड़ करके भाग रहा था। अगर पुलिस को इस बात की पता थी, जो मुझे 100% विश्वास है कि पुलिस को इस बात की जानकारी थी कि ये फला हार्डकोर क्रिमिनल है, जो हरियाणा का क्रिमिनल है, भागा हुआ, इस पर इनाम है बड़ा, तो पुलिस को चाहिए था एहतियात बरतते हुए कि उसको ऐसी जगह पर रखा जाता जिससे कि उसके साथी क्रिमिनल को पता नहीं लगता कि वो व्यक्ति को कहाँ पे पुलिस ने रखा है। और फिर भी अगर इस थाने में पुलिस ने रखा था तो चारों ओर से बाउंड्री कवर है इस थाने की, थाने का एक मेन बड़ा गेट है, पुलिस गेट को बंद कर सकती थी, पुलिस और फोर्स मंगवा सकती थी, पुलिस हथियार सहित उसकी सुरक्षा में या उसको सेफ करने के लिए या उसको अपने कंट्रोल में रखने के लिए दूसरे लोगों को तैनात कर सकती थी। और फिर ये भी नहीं कर पाई तो कम से कम इतना तो पुलिस कर सकती थी, जो आम जनता ने कई बार करके साबित बताया है कि बैंक लुटेरों ने सोडावास में बैंक लूट के भागने लगे और कुछ गांव के लड़कों ने उसका पीछा किया, उससे 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रखा, लोकेशन बताते रहे, आगे से आगे लोगों ने ट्रैक्टर रोड के बीच में लगा दिए और उन क्रिमिनल को अरेस्ट किया पुलिस ने। तो पुलिस अगर उसने गोली चलाई, मैं मानता हूँ, तो वो हेलीकॉप्टर से नहीं लेके गए, उसको हवाई जहाज से नहीं लेके गए, यहाँ से लेकर गाड़ी में बिठा के ले जा रहे थे। यहाँ से थाने से सुबह भी लोग आ जाते हैं, हाईवे तक पहुँचने में भी कम से कम भी लगे तो 5 से 10 मिनट तक थाने पर पहुँचने में हाईवे पर लगती हैं। पुलिस फ़ोन के जरिए भी सूचना दे सकती थी, पुलिस का मुखबिर तंत्र भी होता है, जनता से जुड़ी हुई हो पुलिस तो लोगों के नंबर भी उनके पास होते हैं। नीमराना की साइड जाए तो नीमराना में थाना है, इधर जाए तो डिप्टी ऑफिस है, इधर जाए तो कुंड रोड पे माजरी चौकी है थाना है, इधर जाए तो नालो रोड पे चौकी है। चारों तरफ अगर फ़ोन के जरिए सूचना दी जाती, और चलो रोको मत, मैं कहता हूँ हथियार नहीं थे मत रोको, लेकिन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रख के कोई भी पुलिसकर्मी जो बहादुर होता और जिसके मन में जुनून होता, इच्छा शक्ति होती उसको पकड़ने की, तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रख के उसका पीछा कर सकता था और उसकी लोकेशन अपने सीनियर अधिकारियों को दे सकता था, जो आगे से आगे नाकाबंदी की जाती, आगे रोड को ब्लॉक करके उनको पकड़ा जा सकता था। और पुलिस की और राजस्थान की जनता की जो ये नाक कटी है उसको हम बचा सकते थे, हमारी जो इज्जत खराब हुई है उसको हम बचा सकते थे, लेकिन ऐसा दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। मैं ये मानता हूँ कि ऐसे निकम्मे और ऐसे कायर लोगों के लिए फील्ड में कोई जगह नहीं है और ऐसे थाने रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन थानों पे ताला लगा देना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। और मैं निश्चित रूप से थाने पे ताला लगा कर जाता आज, लेकिन मैंने राजस्थान के डीजी से भी बात की, उन्होंने कहा मुझसे कि एक बार उन क्रिमिनल को अरेस्ट करने दीजिए, एक बार आप इस बात में सहयोग करिए, उसके बाद जो कहेंगे वो जिम्मेदार जो भी दोषी लोग होंगे उनको सजा दी जाएगी।
इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ कोई नेतागिरी करने के हिसाब से नहीं, एक बार मैं ये चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही चिंता की बात है, इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करके कि पुलिस ये बहाना नहीं कर ले कि बहरोड के विधायक ने हमें यही उलझा दिया, इसलिए मैं मौका देना चाहता हूं कि एक बार उस क्रिमिनल को जल्द से जल्द जो गए उनको पकड़ करके पुलिस लाए और उनको यहीं पे उल्टा लटका के उनका वो हश्र करे कि आगे आने करने से पहले सा वो 10 बार सोचे, बहरोड आने से पहले 10 बार ऐसे क्रिमिनल सोचे। इसलिए मैं इस बार पुलिस को थोड़ा वक्त देना चाहता हूं और फिर कोई जिम्मेदार जो भी होगा निश्चित रूप से वो तैयार रहे, उसको सजा जरूर मिलेगी, ये कहना चाहता हूं। सर, जिम्मेदार बहरोड के अंदर थाने में पब्लिक ये कहते हैं जो भी स्टाफ है सारा लोकल, कोई बहरोड से, कोई मुंडावर का, कोई नीमराना का, कोई शाहजहाँपुर का, सिर्फ एड्रेस उनका वहाँ का है, बाकी लोकल सारे यही के हैं। निश्चित रूप से मैंने डीजी साहब को भी बताया है, चीफ मिनिस्टर को भी बताया, ऐसा कोई भी व्यक्ति बहरोड थाने में नहीं रहेगा, कोई नीमरा थाने में नहीं रहेगा, कोई मॉडर्न थाने में नहीं रहेगा। ऐसे जो लोग उनको बदला जाएगा और मैंने तो ये कहा है कि उनके मोबाइल नंबर के पीछे की उनकी 6 महीने की कॉल डिटेल निकाली जाए। ऐसे लोगों के मैं नाम दूंगा, वो किस किस क्रिमिनल से कौन कौन से समय बात करते थे, इस बात की जांच होनी चाहिए और अगर ये पुष्टि होती है कि क्रिमिनल से उनके रिलेशन है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे लोगों की जांच की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा ऐसे लोगों को और कोई नहीं रहेगा ऐसा लोग। अभी तक हम सोच रहे थे, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि पहले किसी को भी सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन पुलिस का ध्यान जब क्रिमिनल को कंट्रोल करने की बजाय सिर्फ कमाई में लग जाए तो फिर रिजल्ट यही होते हैं जो सामने जनता के आ रहे हैं। इसलिए पुलिस का ध्येय और पुलिस का मकसद ये होना चाहिए कि क्रिमिनल को हमें कंट्रोल करना है। कोई शरीफ आदमी होता है, कोई शरीफ आदमी पड़ोस में तू मैं हो जाए तो पुलिस ऐसे चली जाती है जैसे वो कोई आतंकवादी हो, उसको ठा लाएगी, पता नहीं क्या कर दिया हो। और जो क्रिमिनल होते हैं, जो बड़े बड़े रोज कांड करते हैं, रोज गोलियां चलाते हैं, पब्लिक को लूटते हैं, चोर वसूली करते हैं, उनके प्रति पुलिस ऐसी रहती है जैसे बुला के उनसे बात करते हैं। मैंने डीजी को बताया कि मुझे कल परसों किसी ने बताया कि जिसने इंचार्ज पे फायरिंग करी हो, जिस व्यक्ति ने जनता के ऊपर फायरिंग करी हो, ऐसे लोगों को जब पुलिस लेके आती है वो लोग कहते हैं भाई सरेंडर कर दो, प्रेशर आ रहा है, तो उसको बुला करके और थानों के एसएचओ हैं वो उसको एप्पल खिलाते हैं, उसको कॉफ़ी पिलाते हैं। और बताइए आपकी क्या सेवा करें, चलो यार आप आ गए, बड़ी मेहरबानी करिए आप आ गए। ऐसे हालात हो गए, ये बड़ी शर्म की बात हम सब के लिए है। लेकिन जो भी कुछ हो, मेरे बहरोड में ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहरोड हो, नीमराना हो, मानन हो, हमारे राठ क्षेत्र में। और मुझे डीजी राजस्थान पुलिस के डीजी ने आश्वस्त किया है कि मैं खुद भी वहीं आकर के और निश्चित रूप से ये छटनी करेंगे और निश्चित रूप से पुलिस तंत्र में बड़ा बदलाव करेंगे और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको सज़ा दी जाएगी। जो यहाँ जमे पड़े हुए हैं, जो लोकल हैं, एक भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं रहेगा, चाहे कहीं का एड्रेस हो, कहीं का हो, उसको कोई आका काका उसको बचा नहीं पाएगा। और कौन बचाता है मैं देखता हूँ। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।